गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम, विषय संस्कृत, पाठ तृतीय, पाठ 3। व्यायामः सर्वदा पथ्यः, व्यायाम सदा कल्याणकारी है। पाठ का परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से उद्धृत है। किससे लिया गया है? चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से। इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों को बताते हैं। प्रमुखता से शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्य इत्यादि व्यायाम के लाभ है। व्यायाम के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे। देखिए, पहला श्लोक दिया है, शरीराय सजननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृत्य नियात सम्मतः। यहाँ आपको अवयव और शब्दार्थ भी दिए गए हैं। भावार्थ देखिए, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा गया है और वैसा करके सुखी शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। दूसरा श्लोक देखिए, शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविविक्तता दीप्ताग्नित्व मनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा। इसके भी आपको अवयव और शब्दार्थ दिए गए हैं। इसका भावार्थ देखिए, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, अंगों में चमक, शारीरिक सौंदर्य, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, आलस्यहीनता, दृढ़ता, हल्कापन, स्वच्छता आती है। तीसरा देखिए, श्रम क्लमपि पाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायाम दुप जायते। भावार्थ देखिए, परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और उत्तम निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। चौथा देखिए, न चास्ति सदृशं तेन किंचितस्थो ल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्देत यंतर्यो बलात्। शब्दार्थ दिए हैं इसके और अन्वय भी दिए हैं। आप भावार्थ देखिए, और उस व्यायाम के समान मोटापा दूर करने वाला कुछ नहीं है और मृत्यु के निकट पहुंचा व्यायाम करने वाला को शत्रुगण बलपूर्वक कुचल नहीं पाते हैं। पांचवा है, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थरी भवति मांसम च व्यायामा भीरतस्य च। इसका भावार्थ देखिए, और इस व्यायाम में तल्लीन रहने वाले के अचानक हमला करके बुढ़ापा नहीं आता है और मांस परिपक्व हो जाता है। छठा है, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पद्माभ्य मूर्तवर्तिस्य च व्याधियो नोपस्थिवन्ति वेन तेयमिवोरगः वयोरूप गुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। इसका भावार्थ है, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले, व्यायाम करने वाले और व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के रोग उसी प्रकार पास नहीं आते जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आते। आयु रूप गुण से हीन को ही सुंदर दिखने वाला कर देता है। सातवां है, व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले का खराब भोजन भी भली प्रकार से पका हुआ अथवा न पका हुआ बिना कष्ट के पच जाता है। आठवां है, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनां स्निग्ध भोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। भावार्थ, निश्चित ही व्यायाम सदा बलशालियों और चिकनाई युक्त भोजन करने वालों के लिए कल्याणकारी है और वह सर्दी तथा वसंत ऋतु में उनके लिए सबसे कल्याणकारी कहा गया है। नवा देखिए, सर्वेषु व्रतु श्वहरः पुंभिरात्म हितैषिभिः बलस्यार्धे कर्तव्यो व्यायामो हन्तयोऽन्यथा।
अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, इसके विपरीत हानि पहुंचाता है। 10वां दिया है, हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वस्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतोस्तद बलार्धस्य लक्षणम। भावार्थ है, जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है। 11वां, वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद व्यायाम मन्यथा रोगामाप्नुयात्। भावार्थ, अपनी आयु, ताकत, शरीर, स्थान, समय और भोजन आदि का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग को प्राप्त करता है। पाठ का अभ्यास। पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। क, परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, उत्तम निरोगता किससे उत्पन्न होती है? उत्तर है व्यायामात्, व्यायाम से। कस्य मांसम स्थरी भवति, किसका मांस परिपक्व हो जाता है? उत्तर व्यायामा विरतस्य, व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का। ग, सदा कह पथ्य, सदा कौन कल्याणकारी है? उत्तर व्यायामः, व्यायाम। घ, कहे पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्यः, किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? उत्तर है आत्महितैषिभिः, अपना कल्याण चाहने वाले। न दिया है आपको, व्यायाम स्विन्नगात्रस्य समीपम के न उपसर्पन्ति, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास कौन नहीं आते हैं? उत्तर व्याध्यः, रोग। प्रश्न नंबर 2 दिया है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क दिया है, कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कैसा कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है? शरीराय सजननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है। ख, व्यायामात् किम किमुपजायते, व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीत आदि नाम सहिष्णुता, परम च आरोग्यम अपि व्यायाम उपजायते, परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और उत्तम निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। ग देखिए, जरा कस्य सकाशम सहस न समधिरोहति, बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आता है? उत्तर जरा व्यायामा विरतस्य सकाशम सहसा न समाधिरोहति, बुढ़ापा व्यायाम में तल्लीन रहने वाले के पास अचानक नहीं आता। घ, कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, किसका खराब भोजन भी पच जाता है? उत्तर नित्यम व्यायाम कुर्वता विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले का खराब भोजन भी पच जाता है। न, कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितनी ताकत से व्यायाम करना चाहिए? उत्तर बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः, आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए। च, अर्धबलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है? उत्तर यदा हृदय स्थाना स्थितः वायुः वक्त्रं प्रपद्यते तद व्यायाम कुर्वतः जंतो अर्धबलस्य लक्षणम, जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है। प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थाने पूर्यत, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। आपको जो कोष्ठक में शब्द दिया है इसकी तृतीया विभक्ति लिखना है, ये शब्द ही नहीं आपको भरना है। पहला देखो उदाहरण जो दिया आपको, व्यायामः हीनमपि सुदर्शनम करोति, है ना, तो आपको कोष्ठक में शब्द दिया गया गुण, इसकी तृतीया विभक्ति होगी गुणे ही। व्यायामः गुणे है, हीनमपि सुदर्शनम करोति, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? गुणे है। ऐसे आपको यहाँ जो शब्द दिए गए इनकी तृतीया विभक्ति भरनी है। पहला दिया है व्यायामः कर्तव्य, कोष्ठक में दिया है
बलस्याधर, है ना, तो इसका तृतीया विभक्ति लिखेंगे बलस्याधर धेर्न। ख दिया है सदृशम किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति व्यायाम, इसकी तृतीया विभक्ति लिखेंगे व्यायामेन। ग दिया है विना जीवनम नास्ति, कोष्टक में दिया गया है विद्या, इसकी तृतीया विभक्ति लिखेंगे विद्या। स दिया है घ दिया है सह खंज अस्ति, कोष्टक में दिया गया है चरण, इसकी तृतीया विभक्ति लिखेंगे चरणेन। अगला दिया है न सुपकारः भोजनम जिगरति नासिका, इसकी तृतीया विभक्ति लिखेंगे नासिकया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है आपको स्थूल पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। मोटे शब्द मतलब जो आपको थोड़ा डार्क दिया है ना। क देखिए शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, शरीर का परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहा जाता है। प्रश्न निर्माण कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, किसका परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहा जाता है। आप लोग ये बात ध्यान रखें, जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह निश्चित रूप से लगाएं, अन्यथा वह प्रश्न नहीं कहलाएगा, चाहे आपने उत्तर उसका प्रश्न उसका सही बनाया हो। ठीक है। ख है अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति, शत्रुगण व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल पाते हैं। प्रश्न निर्माण के व्यायामिनम न अर्दयन्ति, कौन व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल पाते। ग देखिए आत्महिते शिभी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, अपना कल्याण चाहने वालों के द्वारा सदा व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न निर्माण है के सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, किनके द्वारा सदा व्यायाम करना चाहिए। घ व्यायाम कुर्वत विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करने वाले का खराब भोजन भी पच जाता है। इसका प्रश्न निर्माण है व्यायाम कुर्वत कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करने वाले का कैसा भोजन भी पच जाता है। न गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, अंगों का शारीरिक सौंदर्य व्यायाम से होता है। प्रश्न निर्माण है इसका केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, किनका शारीरिक सौंदर्य व्यायाम से होता है। अ दिया है आपको आगे षष्ठ शोकलस्य भावमाश्रित्य रिक्त स्थानानि पूर्य, छठे श्लोक के भाव के आधार पर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। आपको जो छठे नंबर का श्लोक दिया गया है उसके आधार पर। वेन तेयम समीपे उर्गः, वेन तेयम समीपे उर्गः न उपसर्पन्ति एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपः व्याधयः न गच्छति, व्यायामः वयोरूप गुणहीनम अपि जनं सुदर्शनं करोति। आगे दिया है प्रश्न नंबर 5 व्यायामस्य लाभः इति विषयमधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषाया एकम अनुच्छेद लिखत, आपको व्यायाम के लाभ इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, या 5 वाक्य संस्कृत भाषा में या एक पैराग्राफ आपको लिखना है। पहला दिया गया है व्यायामेन जठराग्निः उत्तमा भवति। दूसरा देखिए व्यायामात् आरोग्यम जायते। तीसरा व्यायामेन अंगेषु कान्तिः भवति। चौथा व्यायामेन सदृशं स्थूल्य अपकर्षणं किंचित अपि भवति। व्यायाम अभिरतस्य वृद्धावस्था शीघ्रं न भवति। फिर आगे दिया यथा निर्देश मुक्तरत, जैसा निर्देश हो उत्तर दीजिए। पहला दिया है आपको तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषणम पदम किम, है ना, इसमें विशेषण पद कौन सा है, सुखम। व्याधयो नोपस्पन्ति वेन तेय मिवोरगाः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, ये जो वाक्य दिया है इसमें क्रियापद कौन सा है, उपसर्पन्ति। पुंभिरात्म हितैषिभिः आत्मपुरुषे इत्यर्थे
किम पदम प्रयुक्तम, है ना, इसमें कौन सा पुरुष प्रयुक्त हुआ, पुंभी। घ दीप्ताग्निवत्स मनालस्यम स्थिरत्वम लाघम रजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। इसमें जो गौरव शब्द दिया है उसका विपरीतार्थी लिखना है आपको। उत्तरे लाघवम। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणम अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इसमें कौन सा सर्वनाम पद प्रयुक्त हुआ है। उत्तर है आपका व्यायाम। आगे दिया है प्रश्न नंबर 6 आपको। निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत, निम्नलिखित अवयवों का रिक्त स्थानों में प्रयोग कीजिए। पहला दिया है आपको व्यायामः कर्तव्यः, इसमें आएगा सर्वदा। दूसरा दिया है मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति, है ना, इसमें पहले आएगा सदा यदा और बाद में तदाह स में आएगा सदा स्वस्थः तिष्ठति। इसमें 2 रिक्त स्थान दिए गए, पहले वाले में आएगा यदा और बाद वाले में आएगा सदा। ग दिया है व्यायामेन असुंदराः सुंदराः भवन्ति, इसमें आएगा अपि, क्या आएगा इस रिक्त स्थान में, अपि। आगे देखिए घ व्यायामिनः जनस्य सकाशं वार्धक्यं नायति, घ रिक्त स्थान में आएगा सहसा। ण व्यायामेन किंचित स्थूल्यापकर्षणं नास्ति, इसमें आएगा सदृशम। च देखिए व्यायाम समीकस्य एव कर्तव्यम व्याध्यः आयन्ति, इस रिक्त स्थान में आएगा अन्यथा। आगे दिया है उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुर्वतु, उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। कर्मवाच्य और कर्तवाच्य, है ना। उदाहरण दिया आपको आत्महितैषी भी व्यायाम क्रियते, इसको कर्तव्यवाच्य में परिवर्तित किया गया है आत्महितैषिणः व्यायाम कुर्वन्ति। पहला दिया है बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते, इसको परिवर्तित करा है बलवान विरुद्धमपि भोजनम पचति। जनेः व्यायामेन कान्तिः लभ्यते, जनाः व्यायामेन कान्तिः लभन्ते। मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहनः पाठं पठति। लतया गीतं गीयते, लता गीतं गायति। प्रश्न नंबर 7 दिया है अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिं प्रत्ययं च पृथक् कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए तद्धित शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय अलग करके लिखिए। आपको यहाँ प्रत्यय और उपसर्ग आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, उसी में से आपको प्रत्यय और मूल शब्द दोनों अलग अलग करके लिखना है। पहला दिया है पथ्यतमः, पथ्यधन तमप, सहिष्णुता, सहिष्णुधन तत, अग्नित्वम, अग्निधनत्व, स्थिरत्वम, स्थिरधनत्व, लाघवम, लघुधन अण। यहाँ आपका संस्कृत का पाठ 3 समाप्त होता है। आप लोग सब इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।